प्यारे कृष्णा भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद जब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा कैसे जीवित रहती है? क्या उसे भूख लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? तो मित्रों, आज हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के उन पन्नों को जिनमें छिपा है वह रहस्य, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज आपको जीवन और मृत्यु से जुड़ा, साथ ही आत्मा और परमात्मा से संबंधित एक अनोखा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। मित्रों, भगवान विष्णु अपनी साधना में लीन थे, तभी वहां गरुड़ जी पधारे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी का स्वागत किया और बोले, हे गरुड़, बताओ यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? फिर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है? परंतु हे भगवान, कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ देव, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। फिर गरुड़ देव बोले, हे भगवान, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हां, तो क्या खाती है? और उसे भोजन कहां से प्राप्त होता है? मित्रों, फिर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न किया है, जो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा अमर है, परंतु वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। परंतु इस रहस्य को भली भांति समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। मित्रों, कहा जाता है कि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनता है, उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। तो आइए आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ देव को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, कोपुर नामक एक गांव था जहां जीवन अपनी सामान्य गति से चलता था। लेकिन एक दिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे वृद्ध महिला अरुणा देवी का देहांत हो गया था। वे धार्मिक, संयमी और अत्यंत श्रद्धालु महिला थी। उनकी वृद्ध देह वर्षों की सेवा और साधना का प्रतीक बन चुकी थी। परंतु जिस क्षण उनके प्राण निकले, उसी क्षण कुछ ऐसा घटा जिसने उनके परिवार और विशेष रूप से उनके बेटे सोहन की जिंदगी को पलटकर रख दिया। सोहन एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में निवास करता था। सूचना मिलने पर वह गांव लौटा तो आया, परंतु तब तक उसकी माता का अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका था। वह बोला, अब क्या ही किया जा सकता है, मां को मोक्ष मिल गया होगा। तब गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी शेष है। आत्मा को भूख प्यास लगती है। मित्रों, जब तक आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता, तब तक वह शांति नहीं। परंतु सोहन इस बात को महज एक अंधविश्वास समझता था। वह मुस्कुराया और बोला, यह सब केवल मन का भ्रम है, आत्मा को खाना नहीं चाहिए। मित्रों, वह रात थी, तीसरे प्रहर का समय। गहन नीरवता और सन्नाटे के बीच सोहन अपनी मां के ही कमरे में सो गया। गहरी नींद में डूबा हुआ था जब उसे एक स्वप्न आया, परंतु वह सपना नहीं था। एक चेतावनी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और उसी अंधेरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और फिर मां की आवाज आई, बेटा। मित्रों, यह स्वर सुनते ही सोहन चौंक पड़ा। उसने देखा मां सामने खड़ी थी, पर उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें गहराई में डूबी हुई थी और तन पर वही पुरानी साड़ी थी जो वे हमेशा पहनती थी। मां बोली, मुझे भूख लगी है। सोहन कांप उठा, आपको भूख? लेकिन आप तो मित्रों, मां का स्वर अब करुणा और पीड़ा से भर चुका था। बेटा, शरीर चला गया है, पर आत्मा जीवित है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो सकूंगी। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। मां की छाया धुएं में बदल गई और सोहन की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही सोहन हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह सपना अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो सोचने लगा, क्या मां सच में भूखी है या यह सब केवल मेरा भ्रम है?
या फिर कोई संकेत। ठीक उसी समय गांव के पुजारी घर आ पहुंचे। वे बोले, बेटा तुम्हारे पिता ने भी एक बार तुम्हारे दादा के लिए पिंडदान नहीं किया था, तब भी घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। तुम्हारी मां धार्मिक और संयमी थी, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही हैं। अब भी समय है मित्रों। पिछली रात जो कुछ हुआ उसने सोहन की सोच ही बदल दी। वह अब यह जानना चाहता था कि क्या आत्मा को सचमुच भूख लगती है? क्या यह सब केवल एक सपना था या गरुड़ पुराण में सचमुच इसका कोई प्रमाण मिलता है? तब वह गांव के वृद्ध और विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा, जब कोई जीव इस शरीर को त्यागता है तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उसका अस्थायी माध्यम बनता है, जिसके द्वारा वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है। परंतु यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक इस पृथ्वी पर ही रहती है। वह अपने घर, अपने प्रियजनों के आसपास ही भटकती है, लेकिन अब वह किसी को छू नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती, बस अनुभव करा सकती है। अकेलापन, पीड़ा और भूख जिस प्रकार स्थूल शरीर को भोजन चाहिए होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी एक प्रकार के आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता होती है। यह पोषण तिल जल तर्पण और पिंडदान के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान विधि पूर्वक संपन्न किए जाएं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदा यदा शरीरम त्यक्त्वा आत्मा यमलोकम गच्छति तथा तस्मय तर्पणम न दत्तम चेत आत्मा क्षुधा भवति। अर्थात जब आत्मा शरीर को त्याग कर यमलोक की ओर जाती है और यदि उसके लिए तर्पण न किया जाए तो वह भूख से व्याकुल हो जाती है। मित्रों, यह केवल शास्त्र नहीं कहते, यह अनुभवजन्य सत्य भी है। आत्मा को भोजन नहीं, स्मरण और श्रद्धा से की गई तर्पण क्रिया चाहिए होती है। वही उसे तृप्त करती है और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। मित्रों, तब सोहन ने उत्सुकता से प्रश्न किया, लेकिन आत्मा तो अदृश्य होती है, वह भोजन को कैसे ग्रहण करती है? पंडित त्रिलोचन मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। बेटा, सच है, आत्मा स्वयं भोजन नहीं कर सकती क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं होता। परंतु जब परिवारजन श्रद्धा और विधि पूर्वक मंत्रों के साथ तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वह भोजन सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा पदार्थ नहीं, भाव को ग्रहण करती है। यदि तर्पण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से किया गया तो आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन यदि इसे उपेक्षा से किया गया या बिल्कुल नहीं किया गया तो आत्मा भूखी और असंतुष्ट रह जाती है। मित्रों, यह सुनकर सोहन भयभीत हो उठा। उसके हृदय में भय और अपराध बोध की लहर दौड़ गई। तब पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, जब आत्मा की भूख शांत नहीं होती तो वह धीरे धीरे क्रोधित, व्याकुल और बेचैन हो जाती है। कई बार वह घर के लोगों को संकेत देती है। स्वप्नों में आना, अजीब घटनाएं होना, किसी की तबीयत बिगड़ना, घर में अशांति फैलना, यहां तक कि पितृदोष उत्पन्न हो जाना, ये सब आत्मा की असंतुष्टि के लक्षण होते हैं। पिंडदान मृत आत्मा के लिए वही है जो किसी थके हुए यात्री के लिए रास्ते का भोजन होता है। जब पिंडदान विधि पूर्वक तिलकुश जल और मंत्रों के साथ किया जाता है तो आत्मा को वह ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वह यमलोक की कठिन यात्रा पूरी कर पाती है। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती है और कई बार प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद 10वें, एकादश और द्वादश दिन किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करते हैं। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमा श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पणें सब मिलकर आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अब सोहन मौन था, परंतु उसका अंतर्मन एक नए संकल्प से भर चुका था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं मां के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए, यही मेरा पुत्र धर्म है। मित्रों, सोहन अब आत्मा की भूख और उसकी पीड़ा को समझ चुका था। मां की तड़पती छाया, पंडित त्रिलोचन के शब्द और गरुड़ पुराण की शिक्षाएं अब उसका जीवन एक नई दिशा की ओर मोड़ रहे थे। लेकिन अब उसके सामने प्रश्न था, पिंडदान क्या है, कैसे किया जाए और इसके पीछे का रहस्य क्या है? तब पंडित त्रिलोचन ने गंभीरता से समझाया, पिंड का अर्थ होता है अन्न का, वह गोलाकार स्वरूप जिसमें तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल मिश्रित होते हैं। इसे मंत्रों के साथ
वृत्त आत्मा को अर्पित किया जाता है। यह पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम बनता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंड नानेन तीथेन तृप्यंत पीत सदा, अर्थात तीर्थ जल और अन्न से किया गया पिंडदान पितरों को सदा तृप्त करता है। मृत्यु के बाद के 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। हर दिन विशेष मंत्रों और विधियों से आत्मा को एक एक पिंड अर्पित किया जाता है। हर दिन का एक उद्देश्य होता है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण, 7वें दिन यात्रा के मार्ग पर सहारा, 10वें दिन आत्मा की स्थिरता और तृप्ति। हिंदू शास्त्रों में यह कर्मकांड केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। पिंडदान में प्रयुक्त तिल नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जल भावनाओं का माध्यम बनता है। जब परिवारजन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पिंड देते हैं, तब आत्मा न केवल तृप्त होती है, बल्कि क्लेश मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। तो उस ऊर्जा को आत्मा ग्रहण करती है, जिससे वह या तो मुक्त होती है या अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है, पिंडदान क्यों अनिवार्य है? तो हम आपको बताना चाहते हैं, यदि पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है। वह भटकती रहती है, कभी प्रेत बनकर, कभी असमाधान की स्थिति में, और कई बार परिवार पर पितृदोष के रूप में अपना असर दिखाती है। ऐसे परिवार में मानसिक अशांति, आर्थिक बाधा, संतान संबंधी कष्ट और आध्यात्मिक अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से आवृत्त यानी बाधित रह जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, यौन ददाति पितृभ्य पिंडम सव्वति पापी सन आपनोति सुखम कदाचित, अर्थात जो अपने पितरों को पिंडदान नहीं करता वह पापी कहलाता है और उसे कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, यह सब सुनकर सोहन का संकल्प अब अटूट हो चुका था। उसने निश्चय किया, मैं मां के लिए संपूर्ण विधि से पिंडदान करूंगा। श्रद्धा और पूर्ण नियम के साथ गांव के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। घर के आंगन में कुश का आसन बिछाया गया। तिलजौ और जल से बने पिंड मंत्रों के साथ अर्पित किए गए हर मंत्र, हर आहुति के साथ सोहन की आंखें भर आई। उसका रोम रोम मां की स्मृति से कंपित था। अंतिम मंत्र के समय हवा की गति थम सी गई थी। एक गहन शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अधूरा संदेश अब पूर्ण हो गया हो। और तभी सोहन को मां की मुस्कुराती छाया दिखाई दी। वह भूखी नहीं थी, शांत थी और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। सोहन ने विधिपूर्वक पिंडदान कर दिया था। मां की आत्मा को एक क्षण के लिए शांति प्राप्त होती प्रतीत हुई, लेकिन पंडित त्रिलोचन के मुख पर अभी भी चिंता की रेखाएं बनी हुई थी। सोहन ने सहमे स्वर में पूछा, क्या अब मां को पूर्ण शांति मिल गई पंडित जी? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, पिंडदान केवल प्रथम चरण है। यदि तर्पण और श्राद्ध कर्म ना किए जाए तो आत्मा पुनः पीड़ा से घिर सकती है और कभी कभी प्रेत योनि को भी प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर सोहन का शरीर सिहर उठा, उसके होंठ कांपे और उसने पूछा, प्रेत क्या मेरी मां भी भटक सकती थी? तब पंडित त्रिलोचन ने गरुड़ पुराण का गहन रहस्य खोला। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब आत्मा को समय पर पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और यम नाम की क्रियाएं नहीं मिलती तो वह आत्मा स्थूल जगत के प्रति आसक्त हो जाती है। वह संसार को छोड़ नहीं पाती। भूख, मोह, परिवार की चिंता और अधूरी इच्छाएं उसे बांध लेती हैं। तब वह आत्मा पिशाच, प्रेत या भूत जैसी योनियों में प्रवेश कर सकती है। जो व्यक्ति पाप कर्मों के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसे तर्पण नहीं मिलता, वह प्रेत योनि को प्राप्त करता है और बंधन में फंसा रहता है। यह योनि कोई स्थायी नरक नहीं, बल्कि एक बीज की अवस्था है, जहां आत्मा ना तो पूर्ण रूप से मृत होती है, ना ही पूर्णतः जीवित। वह हर समय अशांति में रहती है, किसी माध्यम से संवाद करना चाहती है, अपनी तड़प व्यक्त करना चाहती है। सोहन का हृदय कांप उठा। उसने घबराकर पूछा, मैंने तो मां का पिंडदान कर दिया, फिर भी क्या वे भटक सकती थी? पंडित त्रिलोचन बोले, यदि तर्पण और वार्षिक श्राद्ध ना किए जाए, यदि परिवार उन्हें स्मरण ना करे, तो पिंडदान की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा फिर से उस भूख, उस अधूरी इच्छा की ओर लौट सकती है। लेकिन बेटा, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी श्रद्धा
और तुम्हारा प्रेम मां की आत्मा को आगे ले जाने की राह देगा। यदि तुम नियमित तर्पण और श्राद्ध करते रहो, पंडित जी बोले, यदि पिंडदान के बाद श्राद्ध और वार्षिक तर्पण ना किए जाए तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती, वह अधूरी रह जाती है। जैसे किसी भूखे को केवल पानी मिल जाए लेकिन अन्न ना मिले। यही अधूरी तृप्ति कभी कभी प्रेत रूप में प्रकट होती है। मित्रों, सोहन ने मां की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और पितृदोष से मुक्ति का संकल्प लिया, परंतु उसके मन में अब भी एक अंतिम प्रश्न शेष था। क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? यदि हां, तो कैसे? इस गढ़ प्रश्न को लेकर वह पुण्य नगरी गया, जहां एक महान तपस्वी और आर्षि गरुड़ पुराण केता आर्षि त्रिलोचन विराजमान थे। वह उनके पास पहुंचा और अपनी जिज्ञासा रखी। अब आरंभ होता है उस प्रश्न का उत्तर जो मृत्यु से परे है, आत्मा के अन्न से जुड़ा हुआ है। आर्षि त्रिलोचन ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा है, देहम विहीनोपि जीवो आत्मा न त्याजति भोजनाभिलाषाम, अर्थात शरीर छूट जाने पर भी आत्मा भोजन की इच्छा नहीं त्यागती। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में विचरण करती है जिसे लिंग शरीर कहा गया है। यह शरीर स्थूल भौतिक अन्न तो नहीं खा सकता, परंतु ऊर्जा रूप में श्रद्धा, भावना और अन्न की तरंगों को ग्रहण करता है। फिर मित्रों, आत्मा को भोजन कब और कैसे प्राप्त होता है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हम आपको बताते हैं, आत्मा को भोजन 3 विशेष धार्मिक कर्मों से प्राप्त होता है। पहला है पिंडदान। पिंड यानी चावल, तिल, जौ, घी, दूध और कुश से बने अन्न गोलाकार रूप में मंत्रों के साथ आत्मा को अर्पित किए जाते हैं। यह आत्मा के लिंग शरीर को ऊर्जा और संतोष प्रदान करता है। श्रद्धा से किया गया पिंडदान भौतिक अन्न की तरह आत्मा को तृप्त करता है, परंतु सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा के रूप में दूसरा है तर्पण। तर्पण में तिल, जल और मंत्रों के साथ पितरों का आह्वान कर उन्हें अर्पण किया जाता है। इससे आत्मा को शांत व संतुष्ट करने वाली ऊर्जा तरंगे प्राप्त होती है। यह एक प्रकार का भावना आधारित जलदान होता है जो आत्मा की तृष्णा को शमित करता है। तीसरा है श्राद्ध भोज। श्राद्ध में योग्य ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है। यह केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा के लिए प्रतीकात्मक अन्नदान होता है। जिस श्रद्धा और प्रेम से भोजन कराया जाता है, वह सब सूक्ष्म रूप में आत्मा तक पहुंचता है और उसे मानसिक संतोष व पुण्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। आर्षि त्रिलोचन बोले, वत्स, जब ब्राह्मणों के मुख से मंत्र निकलते हैं, जब पिंड अर्पित होता है, जब तिल से जल गिरता है और जब भोजन में श्रद्धा का स्वाद होता है, तो वह सब ऊर्जा बनकर आत्मा तक पहुंचता है। यदि यह सब विधि पूर्वक किया जाए तो आत्मा को न केवल संतोष मिलता है, बल्कि वह आगे की यात्रा के लिए बल, मार्ग और गति प्राप्त करती है। अन्यथा वह कहीं बीच में ठहर जाती है और वही रुकावट कभी कभी हमारे जीवन में पितृदोष बनकर उभरती है। मित्रों, यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि एक अदृश्य संवाद है हमारे और उन आत्माओं के बीच जो कभी हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य रहे हैं। अब सोहन सब समझ चुका था। उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, मां की आत्मा को पूर्ण तृप्ति और मोक्ष की ओर ले जाना। मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध ये केवल कर्म नहीं, बल्कि उन अदृश्य रिश्तों का सम्मान है जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। जो हमने प्रेम से जिया, उसे श्रद्धा से विदा करना ही हमारा पुत्र धर्म है। यदि आपने आज कुछ सीखा है, तो एक बार आंखें बंद कर अपने पितरों को स्मरण कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप उन्हें भूखे नहीं छोड़ेंगे। यही है सच्चा मोक्ष का मार्ग। यही है आदि ज्ञान जिसे हमने आप तक पहुंचाया आदिपुरा के माध्यम से। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।